ओम शांति। तो आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि बाबा हम बच्चों की मदद कैसे करते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे सामने जो भी आता है वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से आता है। तो अगर हमारे कर्मों के हिसाब से सारी चीजें हमारे सामने आती हैं तो बाबा उसमें मदद कर देगा तो वो तो कर्मों की गति से छेड़छाड़ हो जाए। तो फिर वो दया भाव या हमारा जो हमें बाबा कहते हैं कि मैं साथी बन के हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, वो चीज कैसे पूरी होती है। क्योंकि आप देखेंगे आजकल भी जो है लोग पैसा खिलाकर जज या वकील को अपनी तरफ कर लेते हैं। सच होता है झूठ होता है, जज उनके फेवर में वो फैसला कर देते हैं। तो ऐसे फिर बाबा का फैसला कैसे अलग है? बाबा तो न्यायकारी भी है, कल्याणकारी भी है, हमारे साथ सारे संबंध भी निभाता है। तो ये सारी चीजें वो एक साथ मेंटेन करता है। तो आज की इस सेशन में हम यही देखेंगे कि बाबा वो आखिर करते कैसे। तो इसके अंदर सबसे पहले ये बताया हुआ है कि दो फ्रेंड्स हैं और दो व्यक्ति हैं। वो अपने पिछले जन्म में या पहले उन्होंने शिकार पे गए और दोनों ने ही शेर को जैसे मारा, शेर का शिकार किया, शेर को मार डाला। अच्छा जी, उसके बाद घर गए, भूल गए, वो जन्म खत्म हुआ। अब आगे दूसरा जन्म आता है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों के लिए कर्मों का खाता तो खड़ा हो गया। क्योंकि अगर किसी जीव जंतु को हमने कोई दुख दिया है तो वापस वो दुख तो मिलना ही चाहिए हमें। ये तो विधि का विधान है, कर्म सिद्धांत है, ये तो वो तो मिल के रहेगा। तो फिर अब उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो अब वो दोनों दोबारा ही फिर दोबारा जंगल से जा रहे थे। तो जब वो जंगल से जा रहे थे तो अब उन्होंने देखा कि जब जंगल से जाते जाते एकदम से वो शेर आके खड़ा हो गया। अच्छा, जो उसमें जो राइट साइड आपके है उस भाई का नाम है अर्जुन, जो लेफ्ट में है आपके वो है दुर्योधन। दोनों ने ही पिछले अपने जीवन में शेर का शिकार किया था। अब अर्जुन जो है वो तो चलो राजयोग की तपस्या करता है, बाबा के ज्ञान में चलता है। दुर्योधन ने ऐसा कुछ नहीं करा। वो तो अपना नॉर्मल जैसे ज्ञानी लोग होते हैं वैसे वो अपना काम कर रहा है। अब दोनों के सामने आके शेर खड़ा हो गया। शेर क्यों खड़ा हो गया आपको पता है, पिछले जन्म में उन्होंने शेर का शिकार किया था। तो अब आप देखिए दोनों की कैसे डिफरेंट अप्रोच रहती है और कैसे बाबा हमारी मदद करता है। तो जो दुर्योधन है वो तो कहता है कि अरे बाप रे, ये शेर कहाँ से आ गया, है ना, मैंने क्या गलती कर दी, काश मैं आता ही नहीं यहाँ से तो ज्यादा सही रहता। है ना, वो इन सारी चीजों में पड़ जाता है, ये ऐसा नहीं होता, वहां नहीं आता, उसकी वजह से आ गया, इसकी वजह से आ गया। और जो अर्जुन है वो अपना ज्ञान में चलता है तो वो कहता है भी मेरा काम है बाबा को याद, तो मुझे बाबा की याद में टिकना है। अब आप देखेंगे ये दोनों ही अर्जुन के ऊपर जो ये रेड कलर का आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये उसके पापों का खाता है। और ये सेम पापों का खाता अर्जुन के ऊपर भी है, तो ये आपको दोनों ही रेड रेड दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पिछले जन्मों से जैसे वो अपना कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं वो अपना पाप। अब क्योंकि अर्जुन ने इस जीवन में परमात्मा को याद किया है, तो आपको पता है परमात्मा को याद करना वो भी एक कर्म है ना, वो तो सबसे बड़ा कर्म है। सबसे बड़ा पुण्य दुनिया में क्या है वो आपको पता है कि वो गणेश जी और कौन उनके बड़े भाई थे, उनको बोला भाई सृष्टि के चक्कर लगा के, उन्होंने शिव के ही चक्कर लगा। तो सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो है भगवान को, शिव बाबा को याद कर। तो क्योंकि अर्जुन ने वो करा हुआ है उसके पापों का जो फल है, पुण्य है, वो उसके साथ है। तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड वो भी चल रहा है, उन जो कि दुर्योधन के पास नहीं है। तो अब उसने अपना, आप ये बोलिए, पुण्य का खाता इकट्ठा कर रखा है बाबा को याद करके, या बाबा को बंधाईमान कर रखा है, या बाबा ने उसकी रक्षा कर ली है। अब इसी चीज को आगे जब आप बढ़ाते हैं तो वो बाबा की याद में टिक गया। अब क्या होता है, तो अब ये बाबा, क्योंकि अब बाबा कहते हैं कि भाई मीठे बच्चे, तुमने बाबा को याद कर बहुत पुण्य जमा किया है। क्योंकि जब आप बाबा को याद करते हैं तो पूरी सृष्टि में जैसे शांति के प्रकंपन फैलाते हैं। खुद भी अ, आप उसमें रमण करते हैं और आपके आसपास जितने आत्माएं हैं उनको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि भाई तुमने बाबा को याद किया है, पुण्य जमा किया है, तो उसके एवज में बाबा तुम्हारी रक्षा के लिए बंधाएमान है। तो आज बाबा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसीलिए जो अर्जुन है वो तो एक बाबा की याद में अपना चल पड़ता है, सारी चीजें इधर उधर भूल के ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक बाबा की याद में
टिक जाता है। और जो दुर्योधन है वो इसमें ही सोचता रहता है कि अरे भाई मैं कहाँ से फंस गया, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, अब तो ये शेर मुझे खाकर ही छोड़ेगा, है ना, मैं निहत्था बेचारा, इनोसेंट, अब मारा जाऊंगा, यही सोच रहा है वो। और अर्जुन का, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उसको तो स्वयं बाबा जैसे उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं। अब जैसे जैसे ये स्थिति आगे बढ़ती है, अब जो अर्जुन है उसका पूरा ध्यान जो है वो बाबा की तरफ जाता जाता है, क्योंकि वो बाबा की याद में टिकता है। तो उससे क्या होता है, जैसे आपको पता है महात्मा बुद्ध भी जब गए थे तो उनके सामने भी उनकी जो आभा मंडल होता था उसमें कोई भी आता था तो वो भी शांत हो जाता था। उसी तरीके से अर्जुन ने अपनी अवस्था इतनी बना ली है कि वो बाबा की जब याद में बैठता है तो बेसुध हो जाता है। इसीलिए जो शेर है वो भी शांत हो गया, जो उसका पापों का खाता था शेर के साथ वो पूरा हो गया। इस शेर को आखिरकार अपना कर्म पूरा करके क्या मिलनी थी, शांति। जब उसको वो शांति डायरेक्ट मिल गई, अब वो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से जो हम जो भी बाबा को याद करते हैं वो पुण्य का कर्म हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वहां पर वो यूज हो जाता है। अब आप देखेंगे दुर्योधन है बेचारा, वो तो बस अभी बोल ही रहा है प्रभु जी रक्षा करो, प्रभु जी रक्षा कहाँ से करेंगे। जैसे हमने बताया कि क्योंकि ये तो कर्मों की ही सृष्टि, तो कर्मों की खेती है। यहाँ पे जिसने जैसा जो कर्म किया है उसको फिर उसका भोगना ही पड़ता है। इस तरीके से हमने इसके अंदर ये देखा कि बाबा को याद करना कितना जरूरी है और बाबा हमारी कैसे मदद करते हैं। इसमें कोई जादू या इसमें और किसी चीज की ऐसी कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से हमारे जो पुण्य कर्म है वो इकट्ठे होते जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है। अंत में जब विनाश काल में जब ऐसा समय आएगा, जब यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, वहां पे भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, उस समय भी हमें बाबा की याद मदद करेगी। अच्छा, ओम शांति। यहीं पे आज समाप्त करेंगे।